Revolution Begins सेशन 9 डेट 14 अक्टूबर 2020 Revolution Begins अध्याय 9। सुप्रभात MCL परिवार, मैं मनीषा डोंगरे फिर से आपका स्वागत करती हूँ फ्राइडे वेबिनार के सत्र में, जहाँ मैं आपको शुक्रवार सत्र की झलकियाँ 5 मिनट में देने का प्रयत्न करूंगी। फ्राइडे सेशन का विवरण कुछ इस तरह से रहा। हर शुक्रवार के सत्र की तरह मंगेश सर ने शुक्रवार की बैठक के लिए सभी सदस्यों का स्वागत किया। आज उन्होंने एकता की शक्ति पर बात की। उन्होंने कहा कि असमंजस की वजह से बड़े बड़े कारोबारी घराने भी फेल हो जाते हैं, इसलिए एकता ही शक्ति है और हमें शनिवार सत्र के माध्यम से अपनी एकता को बनाए रखना है और इसे बढ़ाना भी चाहिए। बाद में उन्होंने MCL परिवार की ओर से विजन, मिशन और मूल्यों का पठन किया। आज का उनका सुविचार रहा, लिखने वाले अपनी तकदीर टूटी हुई कलम से भी लिख देते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्होंने प्राची मैम का स्वागत किया। प्राची मैम ने आज गौतम अदानी जी के बारे में बात की। गौतम अदानी एक भारतीय अरबपति, उद्यमी और उद्योगपति है। महज 16 साल की उम्र में वो मुंबई चले आए थे। उन्होंने यहाँ पे महिंद्रा ब्रदर्स के लिए डायमंड सॉर्टरर के रूप में काम भी किया। 3 साल के बाद उनके भाई महासुख अदानी जी ने उन्हें प्लास्टिक के कारखाने में काम करने के लिए वापस बुला लिया और यही से शुरुआत हुई उनके बड़े बिजनेस की। उन्होंने इस कंपनी में बहुत कुछ सीखा और 1988 में अपनी खुद की कंपनी स्थापित की, जो आज कोयला व्यापार, कोयला खनन, तेल और गैस की खोज, बंदरगाहों, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और बिजली भी उत्पादन करता है। वह एक महत्वपूर्ण भारतीय बिजनेस यूनिट है और सेल्फ मेड बिलियनियर में उद्योगपति गौतम अदानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति है। अगर एक व्यक्ति अपनी जोखिम लेने की क्षमता और हर समस्या में अवसर देखने में सक्षम होने के कारण ही इतना आगे बढ़ सकता है। इसके बाद प्राची मैम ने श्री श्याम घोलप सर का स्वागत किया। डॉक्टर श्री श्याम घोलप सर आते ही उन्होंने प्रश्न किया, क्या हर कोई व्यायाम कर रहा है और अपने परिवार के स्वस्थ और अपने स्वयं के स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल कर रहा है? इसके आगे श्याम सर का वेबिनार कुछ इस तरह से रहा। सबसे पहले आज डॉक्टर श्री श्याम सर ने MCL के MVP इंचार्ज को संबोधित किया और सत्र में फिर से पूरे दिल से उनका स्वागत किया। हर एक सत्र के साथ उन्होंने सारे MVP को बहुत याद किया। उन्होंने कहा, हमारी परंपरा रही है कि हम व्यक्तिगत रूप से मिलना पसंद करते हैं। उन्हें यकीन है कि सभी MVP बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने उस दिन को याद किया जब MCL परिवार 10 अगस्त को मुंबई में जैव ईंधन दिवस मना रहा था और उन्होंने कहा कि हम अकेली कंपनी है जो इतने बड़े पैमाने पर यह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त को वहां जमा सभी लीडरों ने कारखाना शुरू करने के बारे में वैध सवाल पूछे थे, पर अभी भी हमारे पास MCNG से शुरू करने के लिए बहुत सारी तकनीकी प्रॉब्लम्स है, लेकिन एमकोल परियोजना बहुत ही जल्द शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसमें अनुमतियां थोड़ी है और समर्थन बहुत ज्यादा है। इसके बाद उन्होंने कहा, हमारे कई ईमानदार उद्यमियों ने जबरदस्त काम किया है और हमें उनके लिए खड़े होने की जरूरत है। एमकोल एकमात्र जवाब है। इन सभी प्रॉब्लम्स का एमकोल एकमात्र जवाब है क्योंकि परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ तक कि अन्य लोग जो MCL से जुड़े नहीं हैं पर कारखाना शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं। आगे उन्होंने समझाया कि हमारा समाधान क्यों है एमकोल परियोजना। पहला पॉइंट, उन्होंने कहा कि MCNG के समान ही हमें 100 टन कच्चे माल की आवश्यकता होगी। दूसरा, कच्चे माल के लिए समान ही लागत भी लगेगी। तालुका के लिए ये एमकोल प्रोजेक्ट समान आय उत्पन्न करेगा। केवल 2 परियोजनाएं ही MBS की आय की भरपाई करेगी। और अंतिम, कोयले की तत्काल मांग बढ़ रही है और मार्केट में इसे बेचना बहुत आसान है। आगे उन्होंने फिर से एक बार हमें याद दिलाया कि MCL बायो स्टेट MBE परियोजना हमारे परियोजना की आत्मा है। MCL परिवार साथ साथ उस पे भी काम करता रहेगा। आगे उन्होंने कहा, हमारे MCL के क्षेत्र के 3 खंड है। पहला है जैव ईंधन, दूसरा है जैविक खाद्य उत्पाद, तीसरा है पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद। हम सभी प्रकार के ईंधन बनाएंगे जिसमें आता है MCNG, MCL कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, MPNG, MCL पाइप्ड नेचुरल गैस, MCG, MCL कुकिंग गैस, MNG, MCL प्राकृतिक गैस, M पावर यानी MCL बिजली। इसके अलावा उन्होंने MCL सॉइल कंडीशनर यानी मृदा अनुकूलक के बारे में भी बात। उन्होंने कहा कि आप ऐसे कई अन्य देश जानते होंगे जो रहने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, खुली सड़कें, स्वच्छ वातावरण, जहाँ लोगों के लिए बहुत सुविधाएं हैं, पर ये सब कुछ आपको मिलता है रासायनिक खेती के साथ। हमारा MCL सॉइल कंडीशनर दुनिया के लिए सुरक्षित और जीवन रक्षक दवा होगी। MCL इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, इस पर उन्होंने कई लंबी चर्चा की कि मार्केट में जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है ये जल और जमीन का प्रदूषण करते हैं, लेकिन CO2 से हमारा मिथेनॉल आधारित उत्पाद उन सभी का स्थान ले सकता है, सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। आगे उनका पॉइंट रहा, सभी जैव ईंधन का सार कृषि से शुरू होता है। बायोमास नया कच्चा तेल है। यह एक ऐसा तेल है जो प्राकृतिक गैस, ऑयल, ऊर्जा सभी चीज का उत्पादन करेगा। पेट्रो रासायनिक उत्पाद विस्तृत श्रृंखला है जिसमें टेप से लेके कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन से लेके
रबर, पेंट सभी चीजें आती। मीथेन सभी ईंधनों का स्रोत को उपयोग विशाल है। उसी तरह उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि मीथेन सभी ईंधनों का स्रोत है और इसके कई उपयोग है। हम सभी के लिए स्वच्छ और सुरक्षित भोजन तैयार करने वाले हैं। पुनर्चक्र, प्रकृति का नियम, हमें जो चाहिए इस धरती माँ से मिलता है और सब कुछ पुनर्नवीनीकरण भी हो जाता है। मानव निर्मित चीजें रिसाइकलिंग प्रकृति में फिट नहीं बैठी। हमें टिकाऊ रिसाइकलिंग उत्पादन बनाने की जरूरत। अमीर लोग जल्द ही मिलेंगे। यह वाक्य डॉक्टर सर ने हमारे किसानों के संदर्भ में कहा है। जिनके पास तेल है वो देश बहुत अमीर है। हमारे किसान के साथ भी वही है। उनकी जमीन में कच्चा तेल है। तेल और हरे कच्चे तेल के भंडार पर युद्ध, अमेरिका का इराक में अधिकरण करना, रूस यूक्रेन का युद्ध जो अभी फिलहाल चल रहा है, ये सभी युद्ध और भूतकाल में हुए युद्ध भी ज्यादातर जीवाश्म ईंधन के भंडारों के लिए हुए हैं। अब वो भंडार खत्म हो रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए दुबई आज सारा पैसा पर्यटन में लगा रहा है, धीरे धीरे पर्यटक स्थल में बदल रहा है। भारत के पास ईंधन का अंतहीन स्रोत है। हम ओपेक देश बन सकते, वह भारत ही है जो दुनिया को सतत और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन उपलब्ध कराएगा। हम होंगे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब सत्ता गलत हाथों में होती है तब विनाश होता है। अब सत्ता सही हाथों में है। भारत को ब्रिटिश कॉलोनी कहा जाता था। इसका सीधा मतलब ये है कि हम काम करते थे और अंग्रेज मुनाफा लेते थे। अब अगर आपको पता होगा तो हम अभी भी कई देशों के उपनिवेशक हैं। हम विदेशियों के लिए सभी तकनीकी श्रमिक काम अपने जमीन में करते हैं। वे यहाँ व्यापार करते हैं और हमारी जमीन पे लाभ कमाते हैं। ये ब्रिटिश राज की तरह ही है, बस इसका नाम बदल गया है। इसे आज कहते हैं इंडियन स्टार्टअप। आज के भारतीय बिजनेस स्टार्टअप्स ब्रिटिश कॉलोनी के नए रूप है और हमारे स्टार्टअप के संस्थापक सिर्फ नाम के संस्थापक बिल्कुल वैसे ही है जैसे ब्रिटिश राज में नामधारी राजा हुआ करते थे। इसके अलावा आज उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात की। उन्होंने कहा आज स्थितियाँ अलग है और आज शहीद भगत सिंह जैसे और कई वीर स्वतंत्र सेनानियों जैसे लोग फिर से जन्मेंगे और भारत की स्थिति बदलेगी, ऐसी हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि गुलामी का स्वरूप बदल गया है। अब हम मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जो आंशिक रूप से सच है, हम अभी भी गुलामों की तरह सोच रहे हैं, उद्यमी की तरह नहीं। हम आज भी मीडिया की बमबारी में सो रहे हैं और हमें सिर्फ एक सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी चाहिए। यहाँ फिर से इनकलाब नहीं आएगा। डॉक्टर श्याम सर बार बार इस बात पर जोर देते हुए कहा कि एमकोल उतना कठिन नहीं है जितना एमसीएनजी है और इसीलिए वह तेजी से निष्पादन और गुणन की अपील करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस कारखाने में सबसे कम लागत है, भले ही समान कच्चे माल की आवश्यकता है। सभी एमवीपी और चैनल पार्टनर्स को समान आय की क्षमता भी है। उसी तरह से 7 से 10 किलोमीटर की भूमि के अंदर उगी हुई घास का इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं, पर फिर भी एक तहसील में 40 से 60 एमकोल परियोजना की गुंजाइश है और ये सारी परियोजनाएं ये हमारे एमबीई परियोजना के अतिरिक्त होगी। आज उन्होंने कहा कि क्रांति शुरू हो गई है। आगे उन्होंने कुछ निर्देश दिए। उन्होंने कहा घास काटने से जेब में पैसे पहुंचने तक का एक चक्र है और अब हम व्यापार चक्र स्थापित करने की आवश्यकता है। कुछ दिन तक शुक्रवार की मीटिंग की सारी बातें सिर्फ एग्जीक्यूशन के बारे में ही होगी। हम यहाँ व्यापार करने के लिए है और लाभ कमाना ही हमारा व्यवसाय का लक्ष्य है। एमकोल के निर्माण और बिक्री पे ध्यान दे। भले ही आप एक नई तहसील हो और कल ही आपने शुरू किया हो, फिर भी एग्जीक्यूशन पे ध्यान दे। दिसंबर तक इन 2 महीनों को बर्बाद ना करे, तैयार रहे, कच्चा माल तैयार करे। हमने 812 तहसील बुक कर ली है। इसका मतलब हम 800 प्लस प्रोजेक्ट बहुत तेजी से कर सकते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि अब दहाड़ने की जरूरत है, हम बाजार में आ गए हैं और इसी के साथ उन्होंने अपना सत्र समाप्त किया। हमेशा की तरह अपनी संक्रामक ऊर्जा से डॉक्टर श्री लवे सर अपनी प्रसिद्ध पंक्ति कहते हैं, और एक शुक्रवार और हमारे दिलो दिमाग पे श्याम सर का एक जोरदार प्रहार। उन्होंने हमारे दिन को विचारशील और सार्थक बनाने के लिए उन्होंने सुश्री प्राची मैम और श्री डॉक्टर श्याम सर को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपना संक्षिप्त भाषण उसी नारे के साथ समाप्त किया, दशहरा मनाया कोलाड़ में, दिवाली हर तहसील में मनाएंगे, कसम है मुझे मेरी तहसील की, एमकोल प्रोजेक्ट वही लगाएंगे। इसके आगे मंगेश सर, सभी एमसीएल परिवार, सुश्री प्राची मैम, श्री डॉक्टर श्याम घोलप, डॉक्टर श्री रवेश सर को धन्यवाद दिया और एमसीएल परिवार से दिशा निर्देशों पर काम करने की अपील की। हमें अगले सत्र में देखने का वचन देकर उन्होंने सत्र समाप्त किया। धन्यवाद। मैं मनीषा डोंगरे आपकी विदा लेती हूँ। जय भारत।